बहुतों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन रामलल्ला को तो अयोध्या आना ही था। इसी प्रकार बहुत लोग ज्ञानवापी मुद्दा भी उठा रहे हैं और क्या कुछ नहीं कह रहे हैं इसके बारे में। मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा है जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने पूरा कैसे डिसाइड कर दिया? हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो चलिए हम इसका भी इतिहास उठा के देख लेते हैं। अब आप जानते हैं ज्ञानवापी परिसर जो आजकल सुर्खियों में है, इसका अगर पूरा इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो कई सबूत हमें मिल जाते हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। हालांकि वर्तमान में यहाँ पिछले कई सालों से मुस्लिम समुदाय इसे अपने धार्मिक स्थल के रूप में मानते आए हैं। तो आज हम इस गंभीर मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालते हैं और आपको ज्ञानवापी परिसर का कुछ इतिहास बताते हैं, जिससे आप ये खुद अनुमान लगा पाएंगे कि ये आखिर परिसर है किसका, अर्थात आप ये पुष्टि कर पाएंगे कि परिसर असल में किसका है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अपने धर्म के बारे में बहुत कुछ जानने को मिले। दरअसल ये मुद्दा पहली बार साल 1991 में उठा था, जब वाराणसी के साधु संतों ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके वहां पूजा पाठ करने की मांग की थी। उस याचिका में यह भी कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए। अब ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण कब हुआ यह भी जान लीजिए। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर किया गया था। और आपको बता दूं, ये औरंगजेब उन मुस्लिम शासकों में से था जो पूर्व में कई हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़कर उस जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया करता था। अब पिछले कई सालों से साधु संतों के द्वारा दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए आखिरकार कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग यानी ASI की टीम गठित की तथा उनके द्वारा सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया गया। इस संदर्भ में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान शिवलिंग मिला और शिवलिंग मिलने के बाद अदालत ने इसके परिसर को सील करने का आदेश दे दिया था और जब तक सब कुछ साफ न हो जाए तब तक जांच जारी रखने का आदेश दिया था। साथियों, अब हम कुछ इतिहास के पन्ने और पलटते हैं और देखते हैं कि इस स्थल के बारे में और क्या बातें कही गई हैं। इस पौराणिक स्थल का सच इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, जो ये गवाही देते हैं कि ना जाने कितनी बार इस स्थल ने लगभग 1194 ईस्वी से लेकर 1669 तक कई हमले झेले और इसका उल्लेख BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के अध्यापक रहे ख्याति प्राप्त इतिहासकार डॉक्टर अनंत सदाशिव आलतेकर की साल लगभग 1936 में प्रकाशित किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ बनारस में प्रमुखता से है और इसे ज्ञानवापी मुद्दे के साक्ष्य के तौर पर पेश भी किया जा चुका है। उनके इस किताब में मुस्लिम क्रूर शासकों के द्वारा जैसे कि औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तहस नहस करने की बात भी दर्ज है। उनकी किताब के मुताबिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की वजह से बनारस 2000 साल से पहले से भी प्रसिद्ध है। अब पुराने साक्ष्य ये भी बताते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानकूप के उत्तर की तरफ स्थित है। कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार मुगल बादशाह अकबर के कार्यकाल में मान सिंह तथा राजा टोडरमल के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, जो कि औरंगजेब जैसे शासकों के द्वारा तोड़ा गया था। 7 मार्च 2020 को इससे जुड़े दस्तावेज और साथ में लगभग 25 फोटो भी सबूत के रूप में पेश किए गए थे। कागजातों के अनुसार 1936 में चले मुकदमे में प्रोफेसर एस अल्तेकर समेत कई लोगों के बयान लिए गए थे। इसमें एक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बनारसी मूल के इतिहासकार प्रोफेसर परमात्मा शरण जी ने 14 मई 1937 की एडिशनल सिविल ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से बतौर साक्षी बयान दर्ज कराया था। उन्होंने औरंगजेब के दरबार के इतिहासकार मुस्तैद खां द्वारा लिखित किताब माँ आसिरे आलमगीरी को पेश करते हुए बताया था कि ये 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में एक मंदिर हुआ करता था। 1936 में पूरे ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के अधिकार को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया था। 7 गवाह दावेदारों की ओर से और 15 गवाह ब्रिटिश सरकार की ओर से पेश किए गए थे। 15 अगस्त 1937 को मस्जिद के अलावा अन्य ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ने के अधिकार को नामंजूर कर दिया गया था।
10 अप्रैल 1942 को सब जज के फैसले को सही ठहराते हुए हाई कोर्ट ने इस अपील को निरस्त कर दिया था और मुस्लिम समुदाय के द्वारा दायर किया गया मुकदमा भी निरस्त कर दिया गया था। खैर, वर्तमान में 8 अप्रैल 2021 को वाद मित्र की अपील मंजूर करते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश जारी हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के भाग 13 के तहत सामान्य इतिहास की पुस्तकों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्य के तौर पर मान्यता दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इतिहास के पन्ने में दर्ज बातें ज्ञानवापी परिसर को लेकर। अब आप ऊपर की दी गई जानकारी के अनुसार अपना अपना पक्ष रख सकते हैं कि ये ज्ञानवापी परिसर असल में किससे संबंधित है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।